तो आज है सावन का आखिरी सोमवार, लेकिन मैं सिर्फ सावन में नहीं, मैं पूरे सोमवार फास्टिंग करती हूँ। हर सोमवार, चाहे वो कोई भी मंडे हो, मैं हमेशा से फास्टिंग करती हूँ। तो अभी मुझे लगी है बहुत ज़ोरों की भूख, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। मैं सावन में एक टाइम खाती हूँ। तो इस टाइम मैं बनाने जा रही हूँ साबूदाने की गीली खिचड़ी। तो मैंने सोचा जब बनाने जाऊँ तो आपको भी रेसिपी सिखा दूँ। देखिए, मैंने पहले से साबूदाने भिगो के रखे थे। और ये बहुत चटपटी बनती है, इतनी टेस्टी बनती है ना। इसके साथ आपको दही खाने की ज़रूरत है, ना इसके साथ आपको चाय बनाने की ज़रूरत है, ना इसके साथ कुछ भी ना लो आप, ककड़ी वकड़ी कुछ नहीं, तब भी आप खा लोगे। लेकिन दो चीज़ें तो मैं इसके साथ ज़रूर खाती हूँ, एक है नींबू और दूसरा है हरी मिर्ची। उसके साथ तो एकदम मज़ा आ जाता है, एकदम सूपी सूपी बनती है। पहले मैं ड्राई वाली खाती थी, लेकिन जब से मैं ये बनाने लगी हूँ ना, मेरी फेवरेट हो गई है। तो मैंने सोचा जब बनाई नहीं जा रही हूँ तो मैं आप लोग को भी खिलाऊँ और आप लोग को देखते हैं कैसी लगती है। तो मैंने सब कुछ सामान अपना रेडी कर लिया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने अपना सारा सामान रेडी कर लिया है। ये है हमारी करी लीव्स, साबूदाना गीला, आलू काट लिए हैं, टमाटर, और ये क्या है हमारा नींबू, सींगदाना जिसे मूंगफली के दाने भी कहते हैं, प्लस साथ में कढ़ाई हमारी। और अब मैं बनाना चालू करने जा रही हूँ। ठीक है, तो इट्स रियली इजी। मैं सावन में स्पेशली घी ही यूज़ करती हूँ और कोई तेल नहीं। मैं वैसे व्रत में घी ही खाती हूँ, क्योंकि मुझे घी ही सही लगता है। और मुझे रिफाइंड वगैरह समझ तो कुछ लोग रिफाइंड खा लेते हैं, बट आई डोंट ईट इट। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई को चढ़ा दिया। मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी। मैंने कढ़ाई को चढ़ा दिया, कढ़ाई को हीट होने देते हैं। हीट होने के बाद इसमें 1 से 1.5 चम्मच, बड़ा चम्मच आप घी डालिए। मैं यूज़ करती हूँ एज आई सेड, मैं पतंजलि का घी यूज़ करती हूँ। जिसको मैंने इस डब्बे में कर रखा है, डजंट मीन कि ये वाला घी है, इट्स पतंजलि घी। और मैं घर में भी घी निकालती हूँ, क्योंकि मेरे का ना थोड़ा सा एंगल चेंज किया है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि सही से मुझे दिख नहीं रहा है। तो अभी मैंने, कढ़ाई मेरी गर्म हो गई है, अब मैं इसमें डालूँगी घी। वही घी मैंने इसमें पलट लिया है डब्बे में, क्योंकि वो जो आपके कार्टन होते हैं ना, वो पिचक पिचक से आते हैं, फिर उससे ऑयल लीक होता है। इट्स बेटर कि आप ये डब्बे में कर लो। तो ये घी का डब्बा था, तो मैंने इसी में कर लिया। इसमें मैंने घी अच्छे से डाल दिया है। अब घी डालने के बाद इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। जब ये घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें हम लोग सबसे पहले सींगदाना भूनेंगे। सींगदाना यानी कि मूंगफली दाना। मैं इसको पहले मूंगफली का दाना ही बोलती थी, लेकिन जब से मैं इधर उधर ट्रैवल ज़्यादा करती हूँ ना, तो मुझे अब इसको सींगदाना भूनने की आदत हो गई। तो सबसे पहले डालेंगे हम लोग सींगदाना, इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। जब सींगदाना थोड़ा सा क्रंच आ जाए, इतना करना कि आपके उसमें सींगदाने में क्रंच आ जाए। काले नहीं होने देना है, रेडिश रेडिश से रहना है। मैं आपको दिखा दूँगी किस तरीके से सींगदाने हैं। ये देखिए, कुछ इस तरीके से हमारा सींगदाना हो गया है। अब इसको मैं निकाल लेती हूँ। तो सींगदाना डालने के बाद मैं डालूँगी इसमें हींग। अगर आप हींग नहीं खाते तो आप स्किप कर सकते हैं, बट मुझे हींग के बिना, जो सात्विक खाना होता है, मुझे हींग के बिना अच्छा ही नहीं लगता है। मुझे ढेर सारी हींग चाहिए रहती है। तो भी मैंने डाला हींग, फिर ज़ीरा। रख का ज़ीरा मैं अलग रखती हूँ, खाने वाला ज़ीरा अलग। ज़ीरा डालने के बाद इसमें डालेंगे आलू। आलू डाल रही हूँ। मैं बहुत रॉ तरीके से बनाती हूँ, जैसे मैं घर में बनाती हूँ। मैं वो ना, जैसे प्रॉपर जो खाना बनाने वाले चैनल होते हैं, मैं वैसे ही बना रही हूँ। बस मैं सिखाने के लिए बना रही हूँ कि अगर आप भी फास्टिंग करें तो आपके बना लें ये भी। मेरे अच्छे से हो चुके हैं आलू, देखिए एकदम गोल्डन गोल्डन हो गए। आलू अच्छे से हो गए। अब मैं इसमें डालूँगी, एक तो मेरा ना नया नया मैंने चालू किया, तो मुझे एंगल नहीं पता रहता क्या। अब मैं डालूँगी साबूदाने, एक कटोरी साबूदाने मैंने भिगोए थे। वो आपको हल्के हल्के डालने, एक साथ नहीं, वरना फिर वो कट्टे कट्टे हो जाएंगे। साबूदाना डालने का तक चलाएंगे, क्योंकि मेरा बेटा के पता नहीं कर रहा है, पूरे टाइम मार खाने के काम करता है, मुझे कहाँ तक ना मारे। इसको तब तक चलाएंगे जब तक कि अच्छे से भूनना है। इसके बाद मैं दूसरा स्पून लूँगी, उससे मैं डालूँगी सेंधा नमक।
व्रत में मैं सेंधा नमक यूज़ करती हूँ, नो अदर नमक। कुछ लोग श्रावण मास में खाते भी नहीं है नमक, पर मैं खाती हूँ क्योंकि मैं बहुत बीमार रह चुकी हूँ। इसकी भी कहानी कभी आपको सुनाऊंगी। मैं काफ़ी बीमार रह चुकी हूँ, तो मुझे मील स्किप करना अलाउ नहीं है। तो अपने अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप डाल लीजिए इसमें सॉल्ट डालने के बाद आपने सॉल्ट डाल लिया। सॉल्ट डालने के बाद इसमें आप ऐड कर दीजिए टमाटर। देखिए मैंने ऐड किया टमाटर। टमाटर के साथ ही मैंने हरी मिर्ची भी डाल दी थी। लोग इसी टाइम पे खा लेते हैं। मैं भी पहले ऐसे ही खाती थी, जो इस तरीके से बनती है ना, ड्राई ड्राई वाली। तो लोग इसी पे थोड़ा सा काली मिर्च ऐड किया, धनिया ऐड किया। मैंने मीठा बहुत पसंद पर मुझे ना अब मुझे ऐसे खाने की आदत नहीं रही। मैंने बताया ना, मुझे अब लिक्विड वाली अच्छी लग रही है। इसमें यहीं पे मैं डालूंगी काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च पाउडर आप अपने हिसाब से डाल लीजिए। काली मिर्च पाउडर डाला आपने, उसके बाद फिर इसे चलाना है। हम बड़े स्पैचुला का भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे स्पून ईजी रहता है तो मैं स्पून का इस्तेमाल कर रही हूँ। और यहीं पे आप चाहें तो इसको धनिया वगैरह डाल के खा सकते हैं। धनिया डाला आपने और इसमें अपने नींबू दही के साथ खा लिया। बट अभी देखिए जैसे हो गया, अब मैं क्या करूँगी, मैं 1 गिलास पानी ऐड करूँगी। अभी और पानी जाएगा इसमें। और इसमें जाएगा सींग दाना। जस्ट सेक। तो मैंने अच्छे से डाल दिया पानी। अब एकदम लिक्विफाइड फॉर्म में हो गई है। देखिए मैंने ये स्पून पहले से रख रखा था। देखिए एकदम लिक्विफाइड फॉर्म में हो गई है। अब इसको हम लोग स्लाइमी होने देंगे, थोड़ी सी लसी जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं। ये स्लाइमी, जितनी स्लाइमी हो जाएगी ना उतनी टेस्टी लगेगी। अब ये आपका नींबू है और अब इसमें आप नींबू डाल दीजिए। क्या हुआ सोना? आपको बबल वाली खानी है सोना? इसको बबल वाली वेजिटेबल कहते हैं। अच्छे से लेमन ऐड कर दिया है। लेमन ऐड करने के बाद अच्छी खासी स्लाइमी भी हो गई है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। देखिए इस तरीके से हल्का स्लाइमीनेस है। अब ये बन गई है। अब आप इसको ढेर सारा धनिया डाल दीजिए, जो मेरा फेवरेट है। जस्ट लव धनिया, अदरक, पुदीना और जितनी भी ऐसी खुशबूदार चीज़ें होती हैं ना, जो फ्रेश लहसुन की महक। सॉरी आज मेरा फास्ट है, लेकिन इन सब की अलग ही अरोमा होता है। इतना कलरफुल बनी है। देखिए मैं गैस ऑफ करती हूँ। बन के रेडी हो गई है। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। और ये ज़्यादा बन गई है। बनी क्या, मैंने बनाई ज़्यादा है क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी पसंद है। अब मैं इसको निकालूंगी, फिर आपको दिखाती हूँ। अब मैं फटफट निकालती हूँ। निकल गई है हमारी साबूदाने की खिचड़ी। इट लुक्स सो टेम्पटिंग सी। मैं आपको दिखाती हूँ। सो टेम्पटिंग। अब देखिए, अब बच्चों ने मेरा नाम क्या रखा है इसका। वियाना इसको बबल वाली वेजिटेबल कहती है। वियाना आपको क्या खाना है? इसको पॉप खाना है। पॉपिट बोलता है उसको। तो अब इसको भी देंगे। और चलिए फिर दिखाती हूँ आपको, खा के बताऊँगी कैसी लगी। तो बच्चे के लिए निकाल देती हूँ। इसी के साथ मैं रूम में आ चुकी हूँ और ये मेरी साबूदाने की खिचड़ी है। ये मेरे बच्चे खा रहे हैं। फिर सोना से हाय। हाय, माय चैनल और अब मैं खा, चलिए इसी के साथ मैं टेस्ट करती हूँ।
ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ कहने के लिए कह रही हूँ। आप खुद ऐसी बनाओगे ना तो आप खुद आपको बनाते बनाते इसको खाने का मन कर लेगा, इतनी ज़्यादा यम्मी बनती है। परफेक्ट। एक बार बना के देखिए, ट्राई करिए। मेरे बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं, आप भी इंजॉय करिए। चलिए आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगे तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दे। सब्सक्राइब करिए। बाय।